क्या आपको पता है कि इंडिया के ये बैंक्स हमारे जीडीपी में लगभग 7.7% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। और सोच के देखिए, अगर ये बैंक्स कोलैप्स कर गए, डूब गए तो क्या होगा। दोस्तों, कंक्लूजन लाइन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि बैंक्स का जीडीपी पर क्या इफेक्ट हो। दोस्तों, भारत में 26 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 25 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 43 फॉरेन बैंक्स, 56 रीजनल रूरल बैंक्स, 1589 urban cooperative banks and 93,550 रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। दोस्तों, बैंक्स का जैसे मानो कि हमारे इंडिया पे एक जाल बिछा हुआ है। आज हम लोग यही समझने वाले हैं। ऐसे 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आसान भाषा में होगा, जो आप सबको समझ में आएंगे कि आखिर बैंक्स का हमारे जीडीपी या हमारे इकोनॉमी में क्या भूमिका रहती है और ये क्यों जरूरी है। हमारा पहला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। हमारे बैंक्स एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा साधन है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक्स हो या प्राइवेट बैंक्स। लोगों को इससे काफ़ी रोजगार मिलता है। अगर हम एक डाटा के अनुसार माने तो 1.5 मिलियन जॉब्स बैंकिंग सेक्टर पर डिपेंडेड है, मतलब बैंकों में लोग इतने काम कर रहे हैं। अगर इन बैंकों का विस्तार होता है तो न्यू ब्रांचेस खुलेंगी और नए जॉब्स क्रिएट होंगे। यहाँ हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की नहीं बल्कि प्राइवेट जॉब्स की भी बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा रोजगार होगा तो हमारी इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। प्राइवेट बैंक्स एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी बड़ा केंद्र माना जाता है और ये है भी। इससे लोग टैक्सेशन सिस्टम का डायरेक्ट एक पार्ट बन जाते हैं। आज हमारे कंट्री इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7% है, लगभग 7% है, जो बेरोजगारी दर है, जो हमारे जीडीपी पर काफ़ी इफेक्ट डालता है। आवर सेकेंड पॉइंट इज इंडस्ट्री रेवोल्यूशन मीन्स इंडस्ट्री सेक्टर। भारतीय बैंक्स का देश के उद्योग में काफ़ी अहम भूमिका रहती है। देश के बड़े बड़े उद्योगों को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्हीं बैंकों द्वारा लोन प्रोवाइड्स कराई जाती है। ये इंडस्ट्रीज इंडिया के इकोनॉमी में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर किसी देश की क्षमता, अगर प्रोग्रेस रेट देखनी हो तो वहाँ के इंडस्ट्रीज को कैसे ग्रो हो रही है, वहाँ के उद्योगों को देखनी पड़ती है, क्योंकि एक देश का उद्योग उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर देश के इंडस्ट्रीज बड़े और विकसित हों तो देश में टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होंगे। देश की बड़ी बड़ी कंपनीज देश के जीडीपी में लगभग 25.92% का कंट्रीब्यूशन करती है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो कि उद्योगों द्वारा हमारे देश को मिलता है और ये इकोनॉमी के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहती है। साथ साथ इन कंपनीज के ओनर्स भी, फाउंडर्स भी काफ़ी सालाना इनकम टैक्स भरते हैं, जिससे एक देश का विकास काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अब आप ये पूछेंगे कि ये हम जानते हैं कि उद्योगों का काफ़ी बड़ा भूमिका रहता है देश की जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। बट यहाँ पर बैंक्स का क्या काम है, बैंक्स क्या करती है इनमें? क्या बैंक्स एक उद्योग है, मतलब कि बैंक्स एक इंडस्ट्री है? तो बैंक्स का यही काम रहता है यहाँ पर कि जैसे इंडिया में कोई नए स्टार्टअप्स, नई कंपनीज बनी या फिर कोई कंपनीज ग्रो होने के लिए जिसके पास फंड नहीं है, जो पैसे चाहती है, उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पर लोन्स देते हैं। लोन्स वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर, जिसे भरना काफ़ी आसान होता है। तो ये कंपनीज इंटरेस्ट रेट पर लोन उठाती है या फिर नए स्टार्टअप्स के लिए लोन्स इन बैंकों द्वारा आसानी से मिल जाता है और ये इनके ग्रो होने में काफ़ी मदद मिलती है। देश के कई संस्थानों में बैंक्स का काफ़ी एक्टिव फाइनेंशियल सपोर्ट रहा है और ये इसे प्रभावित भी करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर एंड टेक कंपनीज में भी बैंक्स का काफ़ी बड़ी भूमिका रहती है और ये काफ़ी इन सब क्षेत्रों को प्रभावित करती है, जिससे कि देश की इकोनॉमी एक पावरफुल और ताकतवर बनी रहे। नंबर थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब कि आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहायता। दोस्तों, देश के इन बैंकों में करीब 1.47 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स रखे हुए हैं भारतीयों के, और ये डाटा आरबीआई द्वारा बताया गया है। देश के पॉपुलेशन का 80% जो लोग हैं उनके पास खुद का पर्सनल बैंक अकाउंट है और उससे ये बैंकिंग सुविधा का उपयोग कर पाते हैं और बैंकिंग सिस्टम से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। अगर हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो हम उसे एटीएम से निकाल सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट बैंक के ब्रांचेस में जाकर विड्रॉ और
डिपॉजिट कर सकते हैं अपने पैसे को। देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है, जिसके पास 24,000 ब्रांचेस एंड 59,000 ATMs हैं। दूसरे नंबर पर HDFC बैंक, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, जिसके पास 5,608 ब्रांचेस एंड 13,160 ATMs हैं। थर्ड नंबर पे ICICI बैंक, जिसके पास 5,288 ब्रांचेस एंड 15,101 ATMs हैं। फिर एक्सिस बैंक, जिसके पास 4,528 ब्रांचेस एंड 16,087 ATMs हैं। और कोटक महिंद्रा, जिसके पास 1,603 ब्रांचेस एंड 2,573 ATMs हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इन बैंकों को बारे में, ब्रांचेस के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन ब्रांचेस और इन ATM से काफ़ी ज़्यादा देश की सहायता होती है। अगर हमें किसी भी समय पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम इन्हीं से सहायता ले सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर ये सारे बैंक्स डूब गए तो ये सारे ब्रांचेस बंद हो जाएंगे, सारे ATMs बंद हो जाएंगे, और भारत के लोग को अगर आर्थिक संकट आता है तो वो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने पैसे निकाल नहीं पाएंगे, जो उनका पैसा है वो ख़त्म हो जाएगा और देश में एक फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि एक पूरा ब्लॉक चेन ख़त्म हो जाएगा। जो बैंकिंग का चेन है, सिस्टम है, वो पूरी तरह से बर्बाद। और हमारा लास्ट पॉइंट इज़, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कृपया एक लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।